फिर वो अधिकार कहां गया? आज छिपकली से डरते हैं, कुछ लोग तो कॉकरोच से डरते हैं। सांप बिच्छू की तो बहुत बड़ी दूर की बात होगी, छिपकली से भी डर लगे, छोटे मोटे कीड़ों से भी डर लगता है। हालेलुया। कॉकरोच नजर आए तो उछल्ले मारने लग जाते हैं। जब परमेश्वर ने इनको अदन वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने कहा सब वृक्ष के फल आप खा सकते हो, और जो बीचों बीच वाटिका का पेड़ लगा हुआ बुरे और भले के, बुरे और भले और ज्ञान के वृक्ष में से आप नहीं खा सकते। तुम मना कर दिया था आदम को और हव्वा को, इसका फल तुम कभी ना खाना। हालेलुया। लेकिन सब बनेले पशुओं में, हर पशुओं में, हर रेंगने वालों में सांप सबसे धूर्त था, यानी चतुर था, और उसके अंदर धूर्त यानी मतलब कि धूर्त यानी एक किस्म से क्या कहते हैं, धोखेबाज भी कह सकते हो, और मतलब कि सबसे गिरा हुआ है सोच। और उसने सांप के अंदर शैतान समाया, क्योंकि शैतान तो और किसी के पास भी गया होगा, किसी ने अपने शरीर में, बॉडी में एंटर नहीं दिया। और शैतान किस में समाया? सर्प के अंदर। और सर्प ने जाके हव्वा को कहा क्या सच है ये कि तुम्हें किसी वृक्ष के फल खाने को मना किया गया? क्या बोल रहे? हाँ, मना किया गया। नहीं, जिस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उसने उस फल को देखा अच्छा है, और उसने खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। और क्या हुआ? सबसे पहले, आप बाइबल पढ़ लेना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले उनके अंदर क्या आया? डर आया। सबसे पहले उनके अंदर डर आया। और मैं पढ़ ही देता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है? उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया। उससे पहले तो नहीं डर रहा था, वो डर गया। आज अगर मनुष्य के अंदर डर और भय है तो कारण क्या है? आइए उस कारण को भी देखते हैं। हम वचन से देखें, लूका 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 10:17 फटाफट क्विक। लूका 10:17। वे सब आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूँ। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जो अधिकार हव्वा और आदम, क्योंकि हव्वा, आदम नहीं बहकाया गया, बहकाई तो हव्वा गई, और आदम पत्नी के बहकाव में आकर के, हव्वा के बहकाव में आकर के दोनों ने आज्ञा का उल्लंघन करा, पाप किया, जिसकी वजह से उनके अंदर डर आया। क्या आया? डर आया। और परमेश्वर ने तो मृत्यु ही नहीं रखी थी मनुष्य की। मृत्यु तो वहीं से आई, जब पाप के कारण तो मृत्यु आई। हालेलुया। हाँ, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो। एक मिनट दोबारा से पढ़ दो इसको। और किसी वस्तु से नहीं, दोबारा ऊपर से, इसी 19 का। हाँ पद को। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू बिच्छू रौंदने का
और शत्रु की सारी सामर्थ शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कारण क्या है? क्यों डरते हैं? जरा सी अंधेरा हो तो डर लगता है। और परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम्हें इन सबसे कुछ हानि नहीं होगी। सांप, बिच्छू और शत्रुओं के सामर्थ्य पे अधिकार हमें दिया है, जो हमारे शत्रु है। हालेलुया। और उसके बावजूद हम भयभीत, बहुत से चुईया देवी, अब वो कह देती है अपनी बात को, आई चुईया से डरते हैं, सांप की तो बात ही दूर होगी। और परमेश्वर ने क्या कहा? इन सबसे तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु खुद कह रहा है ना इस बात को। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है ना, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, जो अधिकार वो खो बैठे थे, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें लौटा दिया। जो अधिकार आदम खो चुका था, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से दिया, लेकिन उस अधिकार को हम ले नहीं पा रहे हैं। कारण है कि हम आत्मिक ही नहीं हो पा रहे। कारण हम इस मुंह से गालियां भी बकते हैं। कारण इस मुंह से हम बहुत कुछ अनाप शनाप करते रहते हैं। कारण हम अपने बुद्धि का इधर उधर इस्तेमाल करते रहते हैं। अब वो मेरे सागर पे मेरे को अफसोस हो रहा, मैंने जब कुछ नहीं था तो भी परेशानी थी, आज पैसा आ गया तो परेशानी होगी। वचन ने क्या लिखा? जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा, परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब मैं तो मन है मेरा तो, अरे यार जहां मेरा, अरे भैया उसकी रक्षा वो करेगा जिसने दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसकी रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और जो परमेश्वर ने मुझे दे दिया वो कैसे ले लेगा मेरे से? चिंताओं में रातें गुजारते, रात को नींद नहीं आती बहुतों को, तो चिंतामणि नहीं था तब भी चैन नहीं, जब परमेश्वर ने दे दिया तो और ज्यादा बेचैनी, खोने का डर। काहेगा? खोने का डर। तो परमेश्वर के हम नजदीक कहां जा पाएंगे? जा पाएंगे? मतलब हम परमेश्वर के पास किस लिए आ रहे हैं? कुछ तो लोग इसलिए आ रहे हैं हमारा भला हो रहा जी, वो कुछ समय तक होगा। बी केयरफुल, सावधान, कान है जिससे खोल लो, सुन लो। सही नहीं चलोगे तो यह सब ने बैठे हुए स्वाद चखा हुआ है। हालेलुया। स्वाद सबने चखा हुआ है। हाँ, पढ़ दो पूरा। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इससे आनंदित मत हो, आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा तुम्हारे वश में है। कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? वहां सिर्फ आत्मा ही लिखा है। नो 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 नो। जब चेले 70 चेले शुरू से पढ़ना जा, ये 70 आनंद करते हुए लौटते और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी। भाई इतनी देर में भूल गए? अभी अभी तो पढ़ के गए, अभी अभी भूल गए। कहां से आत्मिक है? हम पवित्र आत्मा की बात है। पवित्र आत्मा तो है ही हमारे हाथ में। पवित्र आत्मा की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है दुष्ट आत्मा की। इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। हम दुष्ट आत्मा के लात मारा पार कर दिया, इससे आनंदित मत हो। किससे आनंदित हो? कि बोर्डों पे और सरकार के बड़े बड़े बैनरों पे नाम लिखा हो, जो कि तुम्हारे दास का बड़े बड़े बैनरों पे नाम लिखा हुआ था, आज भी लिखा जाता है। उससे मतलब नहीं है कहाँ पे लिखा होना चाहिए। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। बी केयरफुल, सावधान। सारे खुश मत हो जा, सबके लिखे हैं। हो सकता है मेरे ना लिखा हो, मैं भी कोई दूध का ढोला नहीं हूं।
हालेलुया। परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किससे आनंदित होना में? क्या? स्वर्ग में लिखे हो। तो आगे जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बादलों पे, स्वर्ग में नाम लिखे होंगे, जब तो उठा के ले जाएगा, या वैसे ही ले जाएगा? हाँ भैया तू भी चल, सोनू चल भी, संधू तू भी चल। वचन में क्या लिखा? 2 चक्की बेइज्जती होगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। जिसके कान हो सुन लो। ये ज्यादा जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह करते हैं ना, ये मत समझो कि स्वर्ग का वीजा लग गया है। अपने आप को जांचे हम। मुझे भी अपने आप को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरते हुए देख रहा हूं, क्योंकि शैतान हमारी चुगली किसको लगाने जाता है? परमेश्वर को। देख ले वो ऐसा कर रहा है संधू पास्टर, वो पास्टर एसडी संधू है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। इसकी क्लास ले, भेज मेरे को क्लास लेने के लिए। वो इजाजत लेने जाता वो है। आयुब के लिए क्या गया था? शैतान ही गया था ना आयुब के लिए, अधिकार लेने के लिए कि तो सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया। एक परमेश्वर का भाई उसकी जान मत ली है। हालेलुया। शैतान की इतनी औकात नहीं है हमारा कुछ बिगाड़ ले, हम खुद उसको अंदर आने देते हैं, हम खुद उसको इजाजत देते हैं, क्योंकि हमारे पास हर काम के लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। परमेश्वर के लिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पवित्र आत्मा की बात करने, वहां बात हो रही है दुष्ट आत्मा की। वो 70 चेले नाचते कूदते आ रहे, अरे भैया दुष्ट आत्मा भी मेरे बस में है, ओ दुष्ट आत्मा भी मेरे बस में। इससे आनंदित मत हो। हालेलुया। इससे आनंदित हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हो। यहां नाम लिखा हो ना हो, कहा? स्वर्ग में। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब स्वर्ग में लिखा होगा, जो स्वर्ग में मिलेगा तो यहां भी मिलेगा है। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, लोग मेरे को दूर दूर कई बार वो कहते हैं संधू जी नमस्ते। अरे भाई मैं तो जानता नहीं इसको। संधू जी नमस्ते, जानता नहीं। ये किसको सारा आदर मान किसको जा रहा? परमेश्वर को। मेरे को कौन जानता है? मेरे को नहीं जानता। परमेश्वर ने मुझे इतना फेमस किया है, चाहे वो किसी थ्रू करा, पॉलिटिक्स के थ्रू करा, कैसे भी। हालेलुया। स्वर्ग में है तो यहां भी है, और यहां है तो स्वर्ग में भी है। समझाई बात को? यहां है तो स्वर्ग में भी है। इसलिए इससे आनंदित हो कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखे। हालेलुया। इससे आनंदित ना हो कि भाई परमेश्वर ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया, सब कुछ मिल गया, बड़े फुल रहे फल्ले, हाँ खुश हो रहे, प्रभु को भूल गए। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। हमें परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। सवेरे जैसे आंख खुले तो परमेश्वर याद आना चाहिए, सोते समय परमेश्वर याद आना चाहिए, खाते समय। कितने लोग प्रार्थना करते हैं खाते समय? प्रभु तेरा धन्यवाद खाने को दिया। अरे प्रभु हर घड़ी हर पल हमें याद करना चाहिए। परमेश्वर को हमें सबसे आगे रखना चाहिए। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी ढाल है, वही हमारा बचाने वाला है, और हम उससे दूर रहते हैं। परमेश्वर से चाहिए हमें सब कुछ। इसलिए
जब कभी डर भय आए, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे तो हम कुछ शरारत करते थे तो कोई पड़ोसी देख लेता था ना, और डरते थे, और चाहे उसने नहीं देखा, वो पड़ोसी निकल के गया, बेटा बेटा आज घर में शिकायत पहुंचेगी, पिटाई होगी। डरते 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 घर में आते थे, क्योंकि गलती करी है तो डर रहे ना। है आदम हवा ने क्या करा था, आज्ञा का उल्लंघन करा, और उनके अंदर सबसे पहले क्या आया, डर आया, और उन्होंने अपने आप को क्या पाया कि हम नंगे हैं। अरे तुझे किसने दर्शा दिया तू नंगे है? जब परमेश्वर ने उसको पत्ते से वस्त्र पहनाए, पत्तों के, हालेलुया। ये कब? जब उन्होंने उस फल को खाया और उनमें क्या पाप। इसलिए हम जब पवित्र आत्मा की चलाई चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, तो इस संसार का कोई भय हमारे अंदर नहीं होगा। हालेलुया। और इस संसार में जो भी नाशक वस्तु है वो कुछ भी हमारे को हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। और वो आप सबको आशीष दे। जय मसीह।